दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस एग्ज़ाम के लिए इतिहास के जीके के बारे में। ये जीके आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप जानते हैं कि 500 सवालों का महापैक चल रहा है, जिसमें कि आज तीसरे दिन का वीडियो है, ठीक है। आज तीसरा दिन है और पिछले 2 दिनों का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये जो सवाल हैं हर बार लगभग एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का सवाल 201वें प्रश्न से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में 200 सवाल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। हमें 500 सवाल पूरा करना है, इसलिए आज 201 प्रश्न से शुरू होगा। तो चलिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय, ठीक है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा, जीबी कृपलानी। चलिए अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ। ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, मतलब कि अलग हुआ। तो उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 में। चलिए अगला है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से, ठीक है। ये देखिए दूसरा ऑप्शन शिक्षा। चलिए अच्छा, वहाँ पे पिछला सवाल था कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो आप कमेंट में बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, ठीक है, झारखंड कब अलग हुआ था। चलिए अगला है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलेस्ली ने, ठीक है, किसने, तो वेलेस्ली, सही उत्तर होगा वेलेस्ली। चलिए अगला है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। जो हंटर कमीशन जो बनाया गया था, उसका रिपोर्ट जो बनाया गया था, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है, साक्षर करने के लिए लोगों को विशेष जोर दिया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। चलिए अगला है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो ये कथन लाला लाजपत राय का है, ठीक है, याद रखिएगा, ये कथन लाला लाजपत राय का है, ठीक है। चलिए 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का, ठीक है, भारतीय दलित वर्ग। चलिए किसने, ठीक है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन ने, ठीक है, सूर्य सेन ने जो चिटगांव शस्त्रागार है उसके मतलब वही उसी का आयोजन किए थे, ठीक है, चिटगांव में शस्त्रागार धावे को आयोजित किए थे, ठीक है, सूर्य सेन। चलिए अगला है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी। चलिए अगला है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है, सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है उसको शुरू किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ये आप लोगों के लिए एक सवाल है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में जो हैं पूरी तरह से यही थे, सरदार पटेल थे। ठीक है, चलिए, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अब स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे भाई? तो इसका सही उत्तर होगा के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्लई। चलिए, अगला है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, 1878 का ये प्रेस एक्ट था। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रम संवत। नहीं, विक्रम नहीं, शक संवत होगा। ठीक है, शक संवत ये। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, और हिंदू धर्म वाला विक्रम संवत का रहता है। ठीक है, हिंदू धर्म का विक्रम संवत और ये राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, चलिए, अगला है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यही कुतुबुद्दीन ऐबक सही होगा। ठीक है, चलिए, अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था इन चारों में से गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया थे कल्लर। ठीक है, कल्लर ने। सही उत्तर होगा कल्लर। चलिए, अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बेरूनी जो है किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे कौन? अल-बेरूनी। अगला है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, अगला है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गौरी ने अंतिम आक्रमण जो है किया था पंजाब के खोखर पर।
ठीक है, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। चलिए अगला है तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। चलिए अगला है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली के विकास में जो है अग्रिम भूमिका निभाई थी। किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है, चलिए अगला है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तुर्की ने। ठीक है, तुर्की मतलब तुर्की से जो लोग आए थे तो तुर्कों कहते थे, तो तुर्कों ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। किसने? तुर्कों ने, तुर्कों। ठीक है, जो तुर्की से लोग आए थे। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सितार। ठीक है, सितार जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, दोनों का मतलब श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है उसको। ठीक है, सितार सही होगा। चलिए कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है, सही उत्तर होगा रामानंद। चलिए अगला है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में। ठीक है, याद रखिएगा मगहर, सही उत्तर होगा मगहर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ठीक है, सही उत्तर होगा शंकराचार्य। चलिए किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, सही उत्तर होगा चैतन्य महाप्रभु। चलिए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी उसको वापस कर दिए थे, वह उपाधि कौन था? ठीक है, मतलब वह उपाधि कौन सी उपाधि जो है ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को दी थी, तो उसी का नाम आपको बताना है। तो वो उपाधि का नाम था कैसर ए हिंद। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी और असहयोग आंदोलन में जो है महात्मा गांधी उसको वापस कर दिए थे। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा। चलिए अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? ठीक है, पहला सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, तो दूसरा कौन था? तो दूसरा थे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो बंगाल विभाजन वो रद्द कर दिए थे 1911 ईस्वी में। ठीक है, 1911। चलिए अगला है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था?
तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे CR दास ने। ठीक है, CR दास। चलिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पे आगा खां। ठीक है, कौन था? तो आगा खां था। चलिए, अगला है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने किए थे भाई? तो अभिनव भारत अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना कौन किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे BD सावरकर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सही उत्तर होगा इसका BD सावरकर। अगला है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। चलिए, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरम दल वालों के। ठीक है, चलिए अगला है, ये तो हो गया। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अरविंद घोष का। ठीक है, सही उत्तर होगा अरविंद घोष। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, 1913। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, सही उत्तर होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। ठीक है, आज भी हम लोग नारा लगाते हैं वंदे मातरम। ठीक है, चलिए, हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला है, लाल बाल पाल त्रिगुड़ का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। चलिए अगला है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। ठीक है, लोथल। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से सवाल आता है इतिहास में, तो यहाँ पे लोथल से जो है, लोथल में सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, ऐसा मतलब माना जाता है। ठीक है, कोई ऐसा थोड़े है कि यहाँ का जो है अभी का कोई व्यक्ति पहले जो है जा कर के देखा है, या पहले का व्यक्ति कोई प्रमाण, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक अनुमानतः अवशेष के आधार पर बताया गया है। ठीक है, चलिए, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने कहा था। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। चलिए, जहांगीर के शासनकाल की मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। और एक चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था? ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था और लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है,
चलिए ये आपके लिए सवाल है, ठीक है, छोटा सवाल है इसलिए मैं पूछ देता हूँ आप लोग से, ठीक है। चलिए अगला है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शेर शाह ने, ठीक है, शेर शाह। चलिए, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेवाड़ ने, ठीक है, मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। चलिए अगला है, एतामाद उल दौला, एतामाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा नूरजहां ने, ठीक है, नूरजहां। चलिए, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूरत, ठीक है, जो सूरत में जो बंदरगाह है उसको बाबुल मक्का कहा जाता है, ठीक है, सूरत बंदरगाह को। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पहला युद्ध पानीपत का हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1526। और ये पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें से बाबर जीता था, ठीक है। बाबर, देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी, वीएस इब्राहिम लोदी, तो इसमें से जीता था बाबर, ठीक है, जीत गया था। यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को, ठीक है, याद रखिएगा 5 नवंबर 1556, ठीक है, 1556। ये युद्ध हुआ था अकबर और सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के बीच में, ठीक है, जिनको हेमू के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर और सम्राट हेमचंद के बीच में, मतलब कि विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, ठीक है, दूसरा युद्ध। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, और ये अब्दाली और सदा शिवरात वैश्वा के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये है पानीपत का तीनों युद्ध। चलिए अगला है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने, ठीक है, शेर शाह सूरी। चलिए अगला है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाजा का, ठीक है, बुलंद दरवाजा। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, जैसे मैंने बताया है आपको, अभी जस्ट बताया था मैंने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी और किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, मतलब सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, उन्हीं को शॉर्ट में हेमू कहा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी लड़ाई जो है अकबर हेमू के बीच में हुई थी। चलिए अगला है, दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर। चलिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने, ठीक है, अकबर। अगला है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के दरबार में थे, ठीक है, अकबर। चलिए, मुगल काल की राजभाषा कौन थी?
तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, ठीक है, फारसी भाषा बोलते थे वो लोग। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, कौन था भाई? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर, ठीक है, अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध से, ठीक है। पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो बाबर जीत गया था। तो बाबर पहला शासक था जो मुस्लिम राज्य का मुगल राज्य का नींव रखा था, ठीक है। मतलब शुरुआत मुगल राज्य का वही उसी ने किया था, ठीक है, बाबर ने। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल। चलिए, अगला है हुमायूं नामा किसने लिखा था? मतलब हुमायूं नामा का मतलब है कि जो हुमायूं थे, ठीक है, अकबर के पिताजी, ठीक है, अकबर का पिता हुमायूं। तो हुमायूं का इसमें पूरा मतलब जीवन परिचय है, ठीक है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने, ठीक है। किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। चलिए, अगला है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जो अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया था और एक नया किताब बनवा दिया था, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? मतलब जो फारसी में महाभारत लिखा गया है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से वो पुस्तक लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रज्मनामा, ठीक है। सही उत्तर है रज्मनामा। चलिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका टोडरमल, ठीक है। सही उत्तर होगा टोडरमल। ये देखिए टोडरमल पहला ऑप्शन। चलिए, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो जो अकबर बनवाया था उपासना भवन, उस उपासना भवन का नाम क्या था? तो उसका नाम था इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना। चलिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था? स्थानांतरित किया था, ठीक है। शिफ्ट मतलब वही स्थानांतरित। तो किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां। पहले मुगलों का राजधानी था आगरा, लेकिन उसको दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने। चलिए, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, कौन था भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खां, ठीक है, बैरम खां। अकबर जब युवा था तो उस समय उसका संरक्षक वही बैरम खां था। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज, ठीक है, कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। चलिए, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर ने, ठीक है, बाबर ने शुरू किया था। मतलब कि ऐसा बाग बगीचा बनवाया था जिसमें कि पानी बहता हुआ हो, ठीक है, पानी बह रहा हो। चलिए, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी महेश दास को, ठीक
ठीक है। बीरबल का असली नाम था महेश दास, उसको उपाधि दिया गया था कि राजा बीरबल का, ठीक है, राजा बीरबल नाम उसको दिया गया था अकबर के द्वारा। चलिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब का, ठीक है, औरंगजेब। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा है सासाराम में, ठीक है, सासाराम। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में, ठीक है, कालानौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है, जहांगीर। चलिए, अगला है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा सिसोदिया वंश ने, ठीक है, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। बाकी ये जो है परमार वंश, चौहान वंश, संदेल वंश, ये सब समर्पण कर दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन देख करके आपको बताना है। अगला है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। अगला है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, ठीक है, मोहम्मद हुसैन के नाम से अलंकृत किया गया था, ठीक है, सॉरी, सम्राट जो अकबर थे वो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किए थे, ठीक है, जरी कलम। चलिए, तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम भी कहा जाता है। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में, ठीक है, 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के दरबार में रहा था, ठीक है, अकबर। अगला है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे शेर शाह, ठीक है, शेर शाह। तो शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, ठीक है। अगला है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह, ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है, चौसा की लड़ाई में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली। चलिए, अगला है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं ने, ठीक है, हुमायूं। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद। चलिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो अकबर के समकालीन थी रानी दुर्गावती, ठीक है, रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में
मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आगरा में। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ पे है? तो आगरा में। ठीक है, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगला है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? किलों, ठीक है, किलों को सत्तांतरित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरंदर। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। ठीक है, पुरंदर संधि या पुरदर संधि कह सकते हैं। ठीक है, पुरदर, चलिए पुरंदर होगा। ठीक है, अगला है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासन में। ठीक है, औरंगजेब के शासन में दक्षिण में, ठीक है, तमिल राज्य क्षेत्र तक इन लोग का राज्य फैल गया था। ठीक है, औरंगजेब का, औरंगजेब। चलिए, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुस समद के द्वारा। ठीक है, अब्दुस समद। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कंधार। ठीक है, कंधार। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच में मेन झगड़े का जड़ यही था, कंधार। चलिए, अंतिम सवाल आज का, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेर शाह ने। ठीक है, शेर शाह। तो ये थे आज के जो इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।